गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पर सपना और अंशु दोनों के बारे में। दोनों में से किसी के लिए भी प्लीज हेट ना दें। और जो बात करूंगी मैं यहाँ पे लॉजिकल ही करूंगी, ऐसा नहीं है कि एक के फेवर में या दूसरे के फेवर में। तो बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। रिसेंटली सपना ने अंशु को और अंशु ने सपना को जो है अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर। उसका सभी का रीजन पता होगा कि कल अंशु ने एक वीडियो डाली थी जो कि सपना के सपोर्ट में थी और लोगों से वो सपना को समझा रही थी कि नेगेटिव कमेंट्स पर आप इफेक्ट ना हो। सेम चीजें हमने भी परसों की अपनी वीडियो में बोली थी कि भाई नेगेटिव जो कमेंट्स हैं उनकी वजह से आप अपना सब कुछ देते जा रहे हो। तो अपनी कीमती चीज जो कि बोली है अंशु ने, कीमती चीज उसको हमने बोला था कि बच्चे मांगने लगे तो क्या करोगे। तो यही चीजें बोली है अंशु ने। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, समझदारी वाली वीडियो बनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि देखिए वो है एक स्टूडेंट, वो भी कि जिस क्लास में उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। लेकिन उसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो गए, जिसके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भाई ये करवाए जा रहे हैं और ये सब चीजें जानबूझकर चल रही है। अगर सपना को अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आई कि लोग आपके खिलाफ नहीं है, एक जो ग्रुप है वो आपके खिलाफ है जो ये काम कर रहा है। अगर वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट पड़वाएगा या फिर आप इतने इफेक्ट होंगे उन चीजों से, तो आप इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों से इतना इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप और एक इतने सारे लोगों में बहुत अंतर होता है। ग्रुप जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके चल रहे हैं और जो लोग हैं वो दिल से आपके लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको वो ग्रुप ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, आप उनका सपोर्ट नहीं देख रहे जो इतने ज्यादा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हुआ ये, अंशु के चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए। नेगेटिव कमेंट्स नॉर्मल है, सपना के यहाँ भी आते हैं। लेकिन उन कमेंट्स पर जब हार्ट दिए गए और उसके साथ साथ में लाइक दिए गए, रिप्लाई तक दिए गए, तो ये चीजें फैलने लगी एकदम कि भाई अंशु जो है वो सपना के खिलाफ है। देखो देखो ये तो पोल खोलेगी, अब ये सब चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें हुई। अब ये चीजें सपना को भी पता चल गई। सपना ने अंशु से बात की। सपना काफी ज्यादा हर्ट थी, गुस्सा थी, क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया पर, जैसे मैं हूं, मेरा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ऐसा नहीं है मुझे फैमिली पे ट्रस्ट नहीं है, बट मेरे पास ही उसका जीमेल अकाउंट है, सब कुछ है, मेरे फोन में है, ठीक है। मैं अपने अलावा किसको बताऊंगी? अपने हस्बैंड को बता दूंगी, भाई को बता दूंगी, भाभी को बता दूंगी, तो लोगों को बता दूंगी। लेकिन अगर मैं यूट्यूबर हूं तो सिर्फ मैं काम कर रही हूं, तो उन लोगों को मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं और मैं मतलब क्या मेरा पासवर्ड है। तो मेरा पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, लेकिन फैमिली में औरों को पता लग सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिर्फ जैसे सपना का पासवर्ड उनको पता होगा, तो जो जिसकी वो आईडी होती है वो ही हार्ट दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अब सपना को भी ये लगा जब लोग इतने ज्यादा बोल रहे हैं, अरे अंशु कर रही है, अंशु कर रही है, कि क्या अंशु ये चीजें कर रही है? क्योंकि सपना को ये पता है कि सपना ने अंशु के हाथ में वो चैनल दिया है। सपना ने अंशु के हाथ में दिया है तो सपना के हिसाब से अंशु ही उसका हैंडल कर रही है, अंशु के पास ही उसका पासवर्ड है और किसी को पता ही नहीं है। मे भी इनके से पहले इनकी ये बात हो चुकी होगी, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बैक में लेके चलती हूँ कि भाई इनके पापा ने, अंशु के पापा ने अंशु से बोला था कि सपना से सारे पासवर्ड और वो ले ले, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, तीसरी शादी करके भाग जाए। इंटेंशन उनकी आप समझ सकते हो। तो इस वजह से शायद उसको भी लगा होगा कि अंशु किसी को ना दे, या फिर जो भी चीजें हुई। तो सपना का शक उस वक्त करना जायज था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतने लोगों के बीच में है, दिन रात उसको समझाया जा रहा है, दिन रात उसका माइंड डाइवर्ट करा जा रहा है, कहीं वो तो नहीं बदल गई। क्योंकि सपना को इस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसका है, कौन पराया है। जब इंसान टेंशन में होता है ना, तो हर एक पे शक करता है, ये मेरे फेवर में है या नहीं है, ये मेरे फेवर में नहीं है। तो ये चीजें सपना के साथ हो रही है। अब यही चीजें उसने जो है अंशु को बोल दी, लेकिन अंशु ने भी उस चीज को रिप्लाई दिया जो चीजें हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो अटपटी है कि अंशु ने ये बोला कि भाई अब मेरा चैनल हैक हो गया है। 3 बार गुजरात से इस तरीके से हैक करने की कोशिश की जा रही है, अंशु ने ये बोला, ठीक है। ये चीजें ना, ये चीज एज ए इन्फ्लुएंसर हम समझ सकते हैं, ये चीज हजम होने वाली नहीं है। बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर किसी का चैनल कोई हैक करेगा, ठीक है, कहीं से कोई खोलेगा,
तो क्या सिर्फ कमेंट्स को लाइक करने के लिए और हार्ट देने के लिए खोलेगा? पहली बात ये, वो तो सीधा चैनल ले लेगा ना, उसकी तो लाखों की कमाई होगी, वो तो अपने पेमेंट करवा लेगा, क्योंकि 30 तारीख जो है लास्ट डेट होती है, उसके बाद में पेमेंट आता है बैंक में, तो उससे पहले अगर आप बैंक अकाउंट बदल दे तो पेमेंट आपके पास में आ जाएगा। तो लाखों रुपए किसको बुरे लगेंगे? लाखों रुपये किसको बुरे लगेंगे? किसी को भी नहीं। 1 तारीख के बाद जो भी पेमेंट आनी होती वो उसके पास में आ जाती, तो वो अकाउंट पर लगा देता या फिर वीडियोस डिलीट करवा देता या कुछ भी करता अकाउंट के। लेकिन वो सिर्फ हार्ट और लाइक करने के लिए थोड़े ना कोई किसी का अकाउंट हैक करेगा ना। तो ये चीजें वहां पर सपना को भी जो है अच्छी नहीं लगी। शायद यहाँ पर भी अंशु ने किसी फैमिली मेंबर को बचाने के लिए चीज की है। मैं साफ बोलती हूँ, फैमिली मेंबर को बचाने के लिए ये चीज की गई है अंशु के द्वारा। वहां अंशु भी गलत नहीं है, वहां सपना भी गलत नहीं है। अंशु अपनी फैमिली मेंबर को बचा रही है। या तो उसने किसी को पासवर्ड वगैरह नहीं बताया, लेकिन उसका फोन किसी के हाथ में लगा जो कि पासवर्ड ले लिया गया या कुछ भी हुआ है। पहली बात तो ये कि उसका फोन उसके पास था या नहीं था, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जाता है आपको पता है वो फोन लेकर नहीं जाता। ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि अगर अंशु ने ये वाली बात बताई है और ये चीजें हुई है, तो सपना का वहां पे शक करना इसलिए जायज होता है कि इस तरीके से अचानक से अकाउंट हैक नहीं होता। अगर होगा भी तो वो सिर्फ हार्ट देने के लिए होगा या नहीं। अगर सपना अंशु को सच बता देती, अंशु सपना को सच बता देती कि हाँ भाभी मेरा पासवर्ड, मेरा फोन ऐसे रखा होता, हो सकता है किसी ने ले लिया हो, तो क्या होता कि एलिगेशन किस पे जाते, उनकी फैमिली पे जाते, जो अंशु नहीं चाहती थी। यानी कि अंशु ने अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए ये सब चीजें बोली है सपना को, जो कि सपना को अच्छी नहीं लगी। ये रीजन हो सकता है सपना की नाराजगी का अंशु से, क्योंकि सपना को भी पता है अंशु ये चीज नहीं करेगी, लेकिन अंशु ये छुपा रही है कि आखिर ये चीज की किसने है। इस वजह से सपना नाराज है, इस वजह से उसकी नाराजगी चल रही है। तो मेन रीजन नाराजगी का ये है कि भाई फैमिली मेंबर का नाम छुपाया जा रहा है, जिसने पासवर्ड वगैरह किसी को दिए हैं। हो सकता है ये पासवर्ड किसी को दिए गए, हो सकता है उसका पासवर्ड लेके वहां पे गुजरात में किसी को दिए गए होंगे कि तू भाई उसको लाइक वगैरह कर, जिससे कि शक हम पे ना आए। ये भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो है, क्योंकि इन्हीं के ताऊ जी का लड़का जो है वो अपने चैनल पर सपना के लिए हेट कमेंट्स को लाइक करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो किसी का आप यहाँ भरोसा नहीं कर सकते फिलहाल। लेकिन जो भी चीजें हुई है, अंशु तुम सच्चाई बता दो सपना को, ये आगे सपना का फैसला है कि उसको क्या करना है। लेकिन जो फैमिली मेंबर तुम लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने में इतना कुछ कर रहे हैं, वो आप समझो ये चीज वो सपना के साथ कितना कुछ कर रहे हैं, और इस चीज का इफेक्ट सपना के मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा पड़ेगा। तो ये चीजें बता दो तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, और ये चीज ना वो ही समझ सकता है जो एक इन्फ्लुएंसर है। मैंने बहुत डिटेल में ये चीज समझाई है, अगर अभी भी किसी को समझ में ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड में यही कहूंगी, ना सपना गलत है ना अंशु गलत है, लेकिन यहाँ पे अंशु अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही है, और सपना को ये चीज पता है कि किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। ये इनकी मेन नाराजगी का कारण है, ना कि सपना को शक है कि अंशु ये चीजें कर सकती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।